चुड़ैल बरछे आदमी। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामपाल नाम का एक आदमी रहता था। रामपाल एक साधारण इंसान था। खेत में काम करता, दिन भर मेहनत करता और शाम को घर लौटकर अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ समय बिताता था। लेकिन उसके अंदर एक कमजोरी थी, वो थी लालच। वह हमेशा सोचता था, काश मेरे पास भी इतना पैसा होता कि मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता। रामपाल मेहनत से जो मिलता है वही सुख देता है, शॉर्टकट्स मत लेकिन ढूंढो। रामपाल उनकी बात कभी गंभीरता से नहीं लेता था। गांव में एक पुरानी कहानी मशहूर थी। लोग कहते थे कि गांव के किनारे वाले जंगल में एक पुराना कुआं है। उस कुएं में एक चुड़ैल रहती है। कहानी ये थी कि अगर कोई आदमी उस चुड़ैल को खुश कर दे तो वह उसे सोना, चांदी और दौलत दे देती है। लेकिन अगर चुड़ैल नाराज हो जाए तो वह आदमी जान तक ले लेती है। ज्यादातर गांव वाले डर की वजह से वहां जाते ही नहीं थे। लेकिन रामपाल के दिमाग में बस यही ख्याल आने लगा। अगर मैं उस चुड़ैल से मिल लूं तो मैं अमीर बन सकता हूं। एक रात पूरा गांव सो रहा था। रामपाल चुपके से घर से निकला, हाथ में लालटेन और जेब में पूजा का सामान। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन लालच उसके कदमों को आगे बढ़ा रहा था। जंगल में जाते ही अजीब सी ठंडी हवा चली। पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। रामपाल ने कुएं के पास पहुंचकर आवाज लगाई, कौन है यहाँ? अगर सच में चुड़ैल रहती है तो सामने आ। धीरे धीरे कुएं से धुआं उठा और उस धुएं से एक औरत का आकार बनने लगा। वह थी चुड़ैल। उसकी आंखें लाल आंख की तरह चमक रही थी, बाल बिखरे हुए और चेहरा डरावना, लेकिन उसकी आवाज मीठी थी। क्यों बुलाया मुझे इंसान? अमीर बनना है, मुझे सोना चांदी चाहिए। ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। तुम्हें मुझे हर अमावस्या की रात एक बलि चढ़ानी होगी। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें हर महीने सोने की मुट्ठी दूंगी। रामपाल ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। उसे सिर्फ अमीरी चाहिए थी। पहली बार उसने जंगल में एक मुर्गा लाकर चुड़ैल को दे दिया और सच में अगले दिन सुबह उसके घर के आंगन में सोने के सिक्के पड़े मिले। रामपाल की खुशी का ठिकाना ना रहा। धीरे धीरे वह गांव का अमीर आदमी बनने लगा। दोस्तों, रामपाल हर महीने चुड़ैल की शर्त पूरी करता रहा, लेकिन जैसे जैसे समय बीता चुड़ैल की मांग बढ़ती गई। पहले जानवर, फिर बकरियां और फिर इंसान। एक दिन चुड़ैल बोली, अब मुझे इंसान की बलि चाहिए। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें ढेर सारा सोना मिलेगा। रामपाल अंदर से डर गया था, लेकिन उसका लालच और बड़ा था। उसने तय कर लिया कि वह गांव के किसी को गायब कर देगा। और सचमुच गांव से बच्चे और औरतें गुम होने लगे। लोग डर गए थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब कौन कर रहा था। धीरे धीरे रामपाल का अपराध गांव वालों को शक दिलाने लगा। एक रात कुछ बहादुर लोग उसके पीछे पीछे जंगल तक गए। उन्होंने देखा कि रामपाल चुड़ैल के सामने बलि चढ़ा रहा था। गांव वाले गुस्से में रामपाल को पकड़ने आगे बढ़े, लेकिन तभी चुड़ैल ने भयानक रूप धारण कर लिया। उसकी आंखें खून की तरह लाल, उसके ओठ और उसके हाथ में आग की लपटें। उसकी चीख सुनकर जंगल कांप उठा। रामपाल डर के पीछे हटा। वह चीखा, मुझे माफ कर दो, मैं अब ये सब नहीं करूँगा। लालची इंसान, तूने मुझे खुद बुलाया था। अब तेरा अंत मेरे हाथों होगा। रामपाल ने जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल हवा में उड़कर उसके सामने आ गई। उसने कहा, तूने दूसरों की बलि देकर मुझे ताकत दी। अब तू ही मेरी आखिरी बलि बनेगा। मुझे मत मारो, मैं अपनी गलती सुधार लूंगा। तभी गांव के बुजुर्ग और लोग जोर से मंत्र पढ़ने लगे। उनके हाथों में हनुमान चालीसा और गंगा जल था। जैसे ही उन्होंने गंगा जल छिड़का, चुड़ैल पीछे हटने लगी। वह दर्द से चिल्लाने लगी, लेकिन जाते जाते उसने रामपाल को पकड़ लिया और बोली, तेरी मौत ही मेरी मुक्ति है। और देखते ही देखते रामपाल चुड़ैल की आग में जलकर भस्म हो गया था। गांव वाले डर से कांप रहे थे, लेकिन राहत भी मिली कि अब चुड़ैल खत्म हो चुकी थी। रामपाल के लालच ने न सिर्फ उसकी जान ली, बल्कि उसकी आत्मा को भी नष्ट कर दिया। गांव के बुजुर्ग ने सबको समझाया, देखो बच्चों, यही होता है जब इंसान लालच में अंधा हो जाता है। पैसा और सोना कभी भी इंसानियत से बड़ा नहीं हो सकता। दोस्तों, लालच का अंत हमेशा विनाश होता है। जो मेहनत से मिलता है वही स्थायी सुख देता है। झूठ, शॉर्टकट और बुराई का रास्ता इंसान को अंधेरे में ले जाता है। सच्चाई और मेहनत ही इंसान का सबसे बड़ा धन है।